मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के ननूरखेड़ा में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने रैतिक परेड का निरीक्षण किया और होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा की स्मारिका का विमोचन किया। होमगार्ड जवानों के मानसिक स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं के लिए बनाए गए पहल का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेवा पृथक होमगार्ड कुंती देवी को होमगार्ड कल्याण कोष से 1 लाख रुपए का चेक और ड्यूटी के दौरान मृत होमगार्ड जवान तिलकराज मौर्य की पत्नी प्रीति को होमगार्ड कल्याण कोष से 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। केंद्र सरकार के द्वारा कुमाऊं कमांडेंट होमगार्ड ललित मोहन जोशी को सराहनीय सेवाओं के लिए गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सम्मान स्वीकृत किया गया। देहरादून में प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी नेता अजय कोटिया ने कहा कि धर्मांतरण पर कानून को और सख्त करना देवभूमि के सांस्कृतिक स्वरूप सांख्यिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी था। इसके साथ ही उन्होंने क्षैतिज महिला आरक्षण विधेयक पर कहा कि ये विधेयक भी मातृशक्ति के जीवन स्तर में सुधार और उन्हें पूरा हक देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भी मौजूद रहे। देखो, धर्मांतरण तो एक बहुत जरूरी मुद्दा है आज। उस मुद्दे को अगर हम देखें और जो अधिनियम जो बना है उसको ना गहराई में पढ़ें तो वाकई में लगता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो यहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ हैं, उनको सेफ रखने के लिए इस नियम में हर तरीके से बहुत अच्छा इंक्लूजन करा गया है। सरकार जो है वो जैसे कानूनी व्यवस्था होती है उसको भी ठीक करने के लिए इस धर्मांतरण के जो अधिनियम को बना करके लेके आ रही है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रही है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पहले पहाड़ों में ना क्राइम नहीं होते थे तो राजस्व पुलिस होती थी, वो खाली इतनी ही ज़रूरत होती थी। आज सरकार धीरे धीरे करके कैसे हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रही है। अब वो राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस में कन्वर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। इन चीज़ों से क्या होगा, हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक होंगी, और ख़ास ये जो धर्मांतरण की जो प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जा रही है ना पहाड़ों में, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका बनेगा। देखिए, जो आज तक उत्तराखंड में नहीं हुआ और जिसकी बात काफ़ी समय से, चाहे वो पहाड़ में हो, चाहे वो देहरादून में हो, चाहे वो मैदानी जिलों में हो, सब जगह लगातार यही बात चल रही है। और इसकी रोकथाम के लिए इससे बड़ा कदम, इससे कड़ा कदम जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उठाया है, जो धर्मांतरण पर वो अधिनियम लेकर आ गए हैं, जिसमें धारा 25, 26, 27, 28 को जोड़ा गया है, जिसमें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। तो इसी की रोकथाम के लिए ये काम किया गया है कि लगातार जो मिशनरीज बढ़ रही हैं, लगातार जो अलग अलग धर्मों में लोग परिवर्तित जबरन किए जा रहे हैं, उसके लिए इसको लाया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रदेश की पुलिस व्यवस्था लचर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत ही प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी अशोक कुमार का इस्तीफा ले लेना चाहिए। करण माहारा ने डीजीपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था संभालने वाला ही उसमें संलिप्त हो तो लोगों को कैसा इंसाफ मिलेगा। मैं तो पिछले 1 महीने से डीजीपी का इस्तीफा मांग रहा हूँ, उसके बाद भी कहीं किसी अपराध में कमी नहीं है। यूपी की पुलिस इनको बिना बताए गोली चला देती है, जेश प्रमुख की पत्नी मर जाती है। आखिर कहाँ आपका क्या दबदबा है, आपका क्या रोल है? आतंकवादी पकड़े गए हरिद्वार में, लंबे समय से रह रहे थे, इनकी पुलिस को पता नहीं। अंकिता केस पे इन्हीं के अधिकारी जो है बयान बदलते, कभी कहते वीआईपी कोई है ही नहीं, कभी कहते साहब वीआईपी कौन था, वो तो हाईएस्ट पेड जो गेस्ट है वो वीआईपी होता है। आग लग गई, डोजर चल गया, आपका अधिकारी कहता है डीजीपी साहब कि हमको फॉरेंसिक जांच के लिए ज़रूरी तथ्य प्राप्त हो गए हैं, और कोर्ट में जो है वो एफिडेविट देता है कि साहब डोजर चल गया, आग लग गई तो हमको कुछ मिला नहीं। तो पब्लिक को कुछ और, कोर्ट में कुछ और जो आपकी पुलिस कर रही है, उसमें आपने क्या कार्रवाई करी? डीएम ने 2 बार अपने बयान बदल दिया, आपने क्या कार्रवाई की? आपने खुद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके सार्वजनिक करी, आप बिना सहमति के, जो अपराध है आपने, आप बताइए ना। और पुलिस के ऊपर मैं एक और आरोप आप पे लगा रहा हूँ कि 2.5 महीने के लगभग हो गए हैं, आपने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं करी? इतना लंबा समय चार्जशीट दाखिल करने में क्यों लगा? तो साहब पहले आप अपने आप को इस्तीफा दे दीजिए, पुलिस सही हो जाएगी। मसूरी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कहा कि कांग्रेस में सभी एकजुट हैं और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के अपने पूर्व मुख्यमंत्री ही प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री भी इशारों में उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, मेरा काम है सुधार करना और मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको एक लेके चलूँ। मेरी तरफ से आप बताइए ना, मैं तो प्रीतम के कार्यक्रम में भी हूँ, मैं यशपाल जी के उसमें भी हूँ, मैं हरीश रावत की रैली में भी हूँ, मैं अपने उसमें भी बुला रहा हूँ, और मैं नीचे के संगठन को भी चाहता हूँ कि सब एक हों। अगर जो लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो,
जो चाहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचा रहे और जो चाहते हैं कि बेरोजगार बच्चे बेरोजगार ना रहें, उनको एक होना चाहिए। और जो लोग ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, तो मैं उनको कांग्रेस का मानता ही नहीं हूँ। वहीं दूसरी ओर मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ता अमित गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी जाती है, जिससे वो आहत हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी में कार्यकर्ताओं को गुमराह किया जा रहा है। शहर अध्यक्ष की तरफ से कोई सूचना इस पूरी तरह से प्रसारित नहीं की गई, जिसकी हम अभी भी वो करते हैं कि भाई जब भी कोई संगठन का कार्यक्रम हो, कोई भी हमारा, क्योंकि हम लोग संगठन से हैं, जब संगठन है तब हम हैं। हमारी 25 साल से हम सक्रिय रूप से कांग्रेस के सिपाही हैं और सिपाही के रूप में आगे भी काम करते रहेंगे। लेकिन हमारा संगठन से एक ही अनुरोध रहता है और अपने जितने भी हमारे सीनियर हैं कि सबको एक साथ लेकर एकजुट होकर, क्योंकि ये बात अभी से नहीं काफ़ी वर्षों से दिख रही है कि कहीं NSUI को अलग रखा जाता है, कभी यूथ कांग्रेस को अलग रखा जाता है, कभी महिला कांग्रेस को अलग रखा जाता है। कांग्रेस संगठन सबका है और सब उसके कार्यकर्ता है और सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। जब भी कोई कार्यक्रम हो तो सबको सामूहिक रूप से लेकर संगठन का कार्यक्रम करना चाहिए, जिससे शहर, समाज, उत्तराखंड हर जगह ये दिखेगा कि हाँ संगठन मजबूत है और संगठन आगे बढ़कर इसी तरह से आगे बढ़ेगा जब लोग सब एकजुट होकर संगठित रहें। मसूरी के लाइब्रेरी स्थित अंबेडकर चौक पर भारतीय दलित साहित्य अकादमी मसूरी के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर जी की पुण्यतिथि में मैंने सभी कांग्रेस जनों से अपील की है कि अगर सच्ची देनी है तो संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। ऐसे दौर में जिस समय हमारा चौथा स्तंभ खतरे में है, जिस समय लेखकों को, कवियों को जेल में डाला जा रहा है, तो ये ऐसा लगता है कि अघोषित इमरजेंसी इस देश में चल रही है और बहुत सारे ऐसे अधिकार जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारत की आवाम को दिए थे वो खतरे में हैं। ऐसे में कांग्रेस के सभी लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि संविधान की रक्षा के लिए हम लोग जो भी संभव हो सके वो करें और लोगों को संविधान के बारे में अवेयर करें। यही संकल्प आज हम लोगों ने लिया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा मॉल रोड का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए अंबेडकर चौक के निकट बुलाट लगाए गए हैं, जिसे लेकर मंगलवार को निरीक्षण करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंबेडकर चौक के पास बुलाट लगाने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियां होंगी, साथ ही बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच जमकर बहस भी देखने को मिली। कुछ देर पहले अध्यक्ष जी यहाँ आए थे, मैंने उन्हें पूछा अध्यक्ष जी ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं है। मैंने कहा आपके संज्ञान में नहीं है तो फिर ये सड़क कैसे खोदी जा रही है, तो मैंने बताओ। फिर उन्होंने कहा कि ये 2 व्हीलर को रोकने के लिए बनाई जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारे 2 बैरियर नगर पालिका के हैं, एक किताबघर पे, एक पिक्चर पैलेस पे है, जब हमारे 2 बैरियर लगे हैं तो इन पे जो है तरीके से काम क्यों नहीं हो रहा, गाड़ियाँ अंदर कैसे घुसती हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं अध्यक्ष जी की मिलीभगत है, इन बैरियरों पे जो है लीकेज का काम हो रहा है और इसलिए जो है यहाँ दिखाने के लिए आप बैरियर लगा रहे हैं। आप शहर में कितने बैरियर लगाओगे, किसी की तबीयत खराब होगी तो आप कितने बैरियर खुलवाओगे, तब तक तो मरीज मर जाएगा। ये बिल्कुल हिटलरशाही राज है, गलत तरीके से। और सबसे बड़ा मैंने ये देखा है, MTD हो चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, गरीबों के खिलाफ है। ये साजिश है रिक्शे वालों को बाहर करने की। जब दोनों तरफ बैरियर लग जाएंगे, रिक्शे वाले नहीं चलेंगे, इनको मजबूरन मसूरी छोड़ के, रिक्शे छोड़ के घर जाना पड़ेगा। और ये मुद्दा इनके दिमाग में चल रहा है और यही साजिश है, इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। बड़ा जो हमारा दुर्भाग्य है ना, वो पालिका अध्यक्ष ने अपने आप को ये समझ लिया कि पूरी वोट मैं ही हूँ, तो मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं जो निर्णय लूंगा वो मान्य है। वो DM के साथ बैठ के, MTD के साथ बैठ के खुद ही निर्णय ले लेते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे साफ साफ भ्रष्टाचार की बू आती है। अगर आपको यातायात मैनेज करना है तो आपको अपने दोनों बैरियर पे ईमानदारी से फोकस होकर काम करना चाहिए कि कैसे हमें इसका संचालन तरीके से करना है कि गाड़ियां अंदर ना जाए। बीच बीच में बैरियर लगा के आपके पास कोई रूपरेखा, कोई नीति नहीं है कि जो रिक्शा चालक है, जो हमारा टूरिस्ट आता है, रिक्शा पे बैठ के जाता है, आप रिक्शा चालकों की रोजी रोटी भी छीन रहे हैं। आपने टूरिस्ट के लिए भी कोई योजना नहीं है। आप पहले निर्माण करते हैं, फिर निर्माण को तोड़ दिया जाता है। आप सरकारी धन का भी दुरुपयोग करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसका विरोध करती हूँ।
देहरादून में वार्ड नंबर 8 सालावाला से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भूपेंद्र सिंह कटैत ने नगर निगम देहरादून में अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर आयुक्त मनोज गोयल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले समाचार पत्रों के माध्यम से नगर निगम में फाइलें चोरी होने का मामला प्रकाशित हुआ था, जिससे पूरे नगर निगम पर सवालिया निशान लगता है। उन्होंने कहा कि आखिर किसकी शय पर इन करोड़ों की जमीनों की फाइलें चोरी हो गई और इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि कुछ माह पूर्व भी भूमाफियाओं के द्वारा नगर निगम की भूमि पर अपने नाम पर टैक्स कटवा लिया गया था। कुछ दिन पहले नगर निगम में एक चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें कई करोड़ों की फाइलें नगर निगम से गायब थी। तो उसके बारे में पहले कुछ दिन तक हमने सोचा शायद नगर निगम या पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई कर रहा होगा, लेकिन जब देखा कुछ दिनों से उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज हम नगर आयुक्त से मिलने पार्षदगण लोग आए थे। तो हमने नगर आयुक्त से बात की। इस फाइलों के चोरी के सिलसिले में एक आईएएस की इज्जत दांव पर लगी हुई है। कहीं ना कहीं आईएएस की छवि भी खराब हो रही है कि शहर के महानगर में, राजधानी के अंदर, जबकि 200 मीटर पर कोतवाली है, धारा चौकी है और एसएसपी ऑफिस है, पुलिस की नाक के नीचे से चोरी हो रही है। चोरी क्या कहें, डकैती हुई है, और जिसमें अभी तक खुलासा नहीं कर पा रही है। पुलिस भी कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है और उनकी नाकामी के कारण नगर निगम बोर्ड की छवि खराब हो रही है, एक अधिकारी की छवि खराब हो रही है और जनता का भरोसा नगर निगम से हट रहा है। हर साल मातृ संस्था की ओर से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सर्दियों के मौसम में रजाई गद्दे वितरित किए जाते हैं। इसी क्रम में रमेश सरीन की स्मृति में मातृशक्ति संस्था की ओर से एक होटल के प्रांगण में मसूरी के जरूरतमंद लोगों को गद्दे बांटे गए। मातृशक्ति संस्था के द्वारा 125 लोगों को गद्दे बांटे गए। संस्था के संस्थापक स्मृति हरि ने बताया कि उनकी संस्था के द्वारा आने वाले समय में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें गरीब जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में इलाज और दवाइयां वितरित की जाएंगी। इस अवसर पर मनोचिकित्सक डॉक्टर स्वाति मिश्रा ने जरूरतमंदों की मदद के लिए मातृशक्ति संस्था की सराहना की। बहुत ही अच्छा काम कर रही है और ये ईश्वर की दया है स्मृति और उनके पूरी टीम पर, जो वो काम कर रहे हैं बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं। ये देखकर मुझे इतना अच्छा लगा। मैं भी डॉक्टर हूँ, मनोचिकित्सक हूँ, और सब ये सेवा भाव मेरे अंदर भी बहुत है। सोशल वर्क बहुत किया है, बहुत मरीजों का इलाज ऐसे ही किया है मुफ्त में, और ईश्वर चाहेगा तो और करती रहूँगी। तो स्मृति से मिलके बहुत अच्छा लगा। पिछली साल भी मैं आई थी जब रज़ाइयों का इन्होंने वितरण किया था। मातृशक्ति की तरफ से हम हर साल ये जो हमारा बड़ा इवेंट होता है, हम हर साल सर्दियों शुरू होने पे करते हैं, जिसमें हम लोग हमारी जो ज़रूरतमंद बहनें हैं उनको हम रज़ाइयाँ गद्दे वितरित करते हैं। इस बार हमने 125 गद्दे बनवाए हैं, जो हमारे 9 किलो का गद्दा है हमारा, और हम आशा करते हैं कि ये लोग इसको यूज़ करें और मसूरी की ठंड में उनको हेल्प मिले।